मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दरगाह शाह मर्दा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से मोमिनीन को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। जो ये अमानतुल्लाह खान ने एक मीटिंग कॉल की थी, जिस मीटिंग के अंदर वो दरगाह शाह मर्दा पर कब्जा लेने के लिए एक नई कमेटी गठित करने जा रहा था। उसके लिए बाकायदा दिन भी कौन सा चुना गया था, सैटरडे का, ताकि सैटरडे को ये ऑर्डर पास हो और मंगल के दिन चेहलम तक कोई इस तरीके का रास्ता ना बचे कि जिससे कि कोर्ट से अंजुमन हैदी कोई ऐसा ऑर्डर ला सके जिससे ये साबित हो कि ये ऑर्डर इलीगल है। ये इन्होंने अपनी नई साजिश रची थी। मगर इसके लिए आज 24 सितंबर 2021 को जो फैसला आया है, उसकी सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगा। ये पिटिशन आज जो है शिया मेंबर नईम फातिमा के ज़रिए दायर की गई थी, जिसके अंदर बाकायदा वहां पर यह कहा गया था कि जो ये कमेटी लीगल बनाई थी, जिसको बाकायदा रोक दिया गया था, जिस पे रोक लगा दी गई थी सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जरिए, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के जरिए और सीईओ दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए, उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए एक मीटिंग कॉल की गई है। और ये उसके थ्रू शिया औकाफ के ऊपर लूट मचाने के लिए, अपना कब्जा कराने के लिए एक नया रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं। तो मैं इस पिटिशन में से कुछ आपको पढ़ के सुनाऊंगा। द पिटिशनर सबमिट्स दैट द इंटेंशन ऑफ द रेस्पोंडेंट नंबर 3 अमानतुल्लाह खान is to use the said meeting to record resolution that will aid in taking over illegal position of Shia Waqfs, especially the most valuable property of Shia Waqf situated at Karbala, Jorbagh, New Delhi 3, and resolutions that are not passed will be interpolated into the records। और इसके अलावा बाकायदा जो इन्होंने कमेटी बनाई थी, उसको जो उन्होंने कैंसिल किया था, उसके बारे में इसमें हुआ। तो आज बाकायदा कोर्ट ने जब चेयरमैन से ये पूछा कि कहाँ है चेयरमैन, तो आपको बताना चाहूंगा वो भाग गया। बाकायदा वहां पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का वकील एक एडवोकेट सलीम साहब अपीयर हुए और जब कोर्ट ने फटकार लगाई कि ये बताइए कहाँ है रेजोल्यूशन, आप कैसे बिना रेजोल्यूशन के मीटिंग कॉल कर रहे हैं, रेजोल्यूशन सामने लेके आइए, जिससे साबित हो रहा था साफ कि शाह मर्दा को लेकर कल की मीटिंग के अंदर बहुत बड़े और बहुत मक्कारी वाले फैसले लेने वाला था ये शख्स। तो उस रेजोल्यूशन को छुपा लिया गया। कहा साहब रेजोल्यूशन तो हमारे पास नहीं है और हम इस मीटिंग को पोस्टपोन कर देते हैं। उसने कहा चेयरमैन कहाँ है, चेयरमैन को बुलाओ, मैं चेयरमैन से पूछूंगा कि तूने बिना एजेंडे के कैसी ये मीटिंग कॉल करी है और शिया वक्फ के मुतालिक में क्या ड्रामा चल रहा है, क्यों ये गुंडागर्दी करने जा रहे हो आप, क्यों ये इलीगल काम कर रहे हो। तो वहां पर बाकायदा जो वक्फ बोर्ड के वकील साहब थे सलीम साहब, उन्होंने भी जज साहब का रुख देखते हुए मना कर दिया कि साहब चेयरमैन साहब से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं चेयरमैन साहब के लिए अपील नहीं हो रहा हूं। जज साहब ने कहा अरे आपको चेयरमैन नहीं तो भेजा हो, जब वक्फ बोर्ड की तरफ से आए हो, कि नहीं साहब मैं चेयरमैन की तरफ से नहीं आया। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कौम को कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस शख्स ने रचा था और मतलब जलालत की और यजीदी सोच की इंतहा, वही यजीदी सोच कि किस टाइम का इस्तेमाल करना चाह रहा था चेहलम का, कि चेहलम के मौके के ऊपर इस तरीके की कोई एक इलीगल कमेटी बना दूं और हमारे इमाम का चेहलम में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए। तो सुन लो यजीदियों, जो भी इसके हिमायती हैं अमानतुल्लाह खान के और अमानतुल्लाह खान के यजीदी सोच के हामी हैं, ये इमाम हुसैन का चेहलम है। इसमें कोई भी यजीदी कभी भी कामयाब नहीं होगा उसमें किसी भी तरीके की खलल डालने में। और आज हाई कोर्ट ने एक बात और क्लियर कर दी कि अमानतुल्लाह खान अब कोई मीटिंग कॉल ऐसे नहीं करेगा जिसमें रेजोल्यूशन मैडम के पास, शिया मेंबर के पास नहीं जाएगा। पहले 7 दिन कम से कम पहले नोटिस भेजा जाएगा, बताया जाएगा, क्योंकि शिया वक्फ के लिए यह जरूरी है कि शिया वक्फ उसके अंदर जो है अपनी बात रखेगी। ऐसा नहीं कि आप घर बैठे जो है अपने रेजोल्यूशन पास कर देंगे। तो आज का ये जो ऑर्डर है, आज जो कोर्ट ने ये किया, उसके बाद एक बहुत बात साफ और वाज़ेह हो गई कि अमानतुल्लाह खान हर हाल में वक्फ पे कब्जा करने के लिए अपने लोगों का इस्तेमाल करके, कुछ बेईमान शियाओं का इस्तेमाल करके वहां पर तिफरका पैदा करना चाहता है। अब यहां मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। क्या अमानतुल्लाह खान आज ही ऐसा हो गया है? नहीं। देखिए 2016 में भी उस टाइम केजरीवाल जब थे तो केजरीवाल ने बाकायदा अमानतुल्लाह खान की ड्यूटी लगाई थी
कि वक्फ जायदादों को बेच के पैसा इकट्ठा करके तुझे मुझे लाकर देना है इलेक्शन के लिए। उस टाइम भी ये हुआ था। तो उस टाइम पर अमातुल्लाह खान ने दरगाह शाह मर्दा की जो करबला का 50,000 करोड़ की जमीन का जो केस चल रहा था उसमें वक्फ माफिया की मदद करने के लिए बाकायदा एफिडेविट फाइल कर दिया था। और वो एफिडेविट बोर्ड में पास नहीं हुआ था, वो इलीगल तरीके से इन्होंने फाइल किया था, जिसके खिलाफ उस टाइम के जो मेंबर थे चौधरी शरीफ साहब और दूसरे मेंबर थे हमारे जो बेचारे मरहूम मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब, उन्होंने एतराज किया था। तो 2016 में जो मुफ्ती एजाज अरशद कासमी थे उन्होंने बाकायदा इस्तीफा दिया था इनके इस घोटालों के खिलाफ। और अगर आप देखेंगे ये नंबर 34, ये सीबीआई में जो एफआईआर दर्ज हुई शाह मर्दा के मामले में, वो एफआईआर शाह मर्दा के मामले में दर्ज हुई, शाह मर्दा का मामला उसमें इन्वॉल्व था और उसमें बाकायदा ये कहा गया कि साहब कि इन्होंने जो इरेगुलरिटीज करी हैं उसकी जांच होनी चाहिए। तो 2016 में भी इस यजीदी ने एक बार कोशिश की कि शाह मर्दा की वक्फ को वक्फ माफिया के हवाले कर दे। उसके बाद 2019 में जब ये फैसला आया है, उससे पहले भी जब ये दोबारा चेयरमैन बना 2016 में, शाह मर्दा की वजह से ही ये डिसॉल्व हुआ था बोर्ड और ये वहां से हटा था वक्फ बोर्ड से। 2019 में ये चेयरमैन जब थे, जब हमारी फाइनल आर्गुमेंट चल रही थी, वहां पर भी इन्होंने यही कहा कि नहीं, ये वसीम के पास ही जगह रहनी चाहिए। 1 लाख स्क्वायर फीट जगह कम से कम थी जो शाह मर्दा में ये हमारी है, जो नर्सरी वाले के पास थी, और उसके लिए कहा कोर्ट में कि इसका जी किराया 20,000 रुपये महीना होना चाहिए। ये हमने जो है बाकायदा सर्वे कराया है, हमने वैल्यूएशन कराई है। तो जो इतना बड़ा झूठा बेईमान हो और इस तरह जो डायरेक्टली वक्फ माफिया को मदद पहुंचाने के लिए काम कर रहा हो, उस शख्स से आप क्या तस्वीर कर सकते हैं। फिर उसके बावजूद जब प्राचा साहब ने वहां सही फैक्ट रखा कि नहीं, वक्फ एक्ट के हिसाब से किराया होना चाहिए और वक्फ बोर्ड का स्टैंड नहीं चला, और ये बात हमारे जजमेंट में लिखी हुई है कि वक्फ बोर्ड ने खुद अपने खिलाफ स्टैंड लिया, मगर प्राचा साहब ने सही लॉ बताया और उसको मानते हुए जजमेंट दिया जा रहा है। नहीं तो हम उसी टाइम केस हार गए होते। उसके बाद जब हम जीत गए तो अमातुल्लाह खान ने फिर से 1300 करोड़ का जब हमने केस दायर करने लगे तो ये पागल हो गया। इसने कोई इंतहा नहीं छोड़ी। इसने क्या हरकतें करी, इन्हें सबसे पहले अंजुमन हैदी पर दबाव बनाया कि हम अपील फाइल ना करें। हमने मगर फिर भी जब अपील फाइल करी 1300 करोड़ की, तो फौरन इन्होंने नया प्रोपेगेंडा रच के ये एक फर्जी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। और जब सीईओ वक्फ बोर्ड ने कहा कि नहीं, इलेक्शन सही हुआ, आप कमेटी को नहीं हटा सकते, फौरन सीईओ को ही हटा दिया। सीईओ ने बाकायदा कोर्ट के अंदर 1300 करोड़ के अंजुमन हैदी के दावे को सपोर्ट किया, तो उस डेट से पहले उनको भी हटाने का ऑर्डर पास कर दिया, ताकि जो 1300 करोड़ का कोर्ट में केस चल रहा है वहां पर यह इशू आ जाए कि साहब देखो, जब ये केस दायर हुआ तो अंजुमन हैदी हट चुकी थी, जब ये केस दायर हुआ तो सीईओ हट चुका था। उसके बाद बाकायदा दिल्ली गवर्नमेंट ने आके कहा कि नहीं, चेयरमैन को कोई पावर नहीं है सीईओ को हटाने की, और सीईओ वही है जिन्होंने 1300 करोड़ के दावे को सपोर्ट किया है। सुन लें और समझ लें, चेहलुम के बाद ना केजरीवाल को छोड़ा जाएगा, और ये अमातुल्लाह खान जो है ना, जो ये सोच रहा है कि मैं हर तरीके सबसे बड़ा मैं ही हूं, जो चूहों की तरह छुप छुप के वार कर रहे हैं, कौम में तिफरका फैलवा रहे हैं, हमारे अपने कौम के लोगों को गुमराह करके इलीगल ऑर्डर्स उनके हाथ में पकड़ा देते हैं। क्या वैल्यू है इस ऑर्डर की जो इन्होंने कमेटी बनाई बेवकूफ बनाने के लिए हमारी कम्युनिटी के लोगों को? ये ऑर्डर पास किया था इन्होंने। क्या है ये ऑर्डर? ये साइन किसका है? अमातुल्लाह खान का। कौन से बोर्ड में पास हुआ? कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ? कौन सी कमेटी ने पास किया? कुछ नहीं। एक रद्दी का कागज की तरह उन्हें पकड़ा दिया और उनका इस्तेमाल करने लग गया। तो ये नहीं है। और मेरी अपने तमाम कौम के भाइयों से अपील है, एक बात समझ लें इस बात को कि ये जो बेईमान है, ये हर हाल में वक्फ जायदादों से इसे पैसे इकट्ठा करके सरकार को देने हैं, मगर हम किसी भी हाल में, हम हुसैनी हैं, हम कदम पीछे नहीं हटाएंगे। और केजरीवाल साहब भी कान खोल के सुन लें कि करबला से यहां से बड़े बड़ों को पछाड़ा है। अहमद पटेल था, उसकी भी यही ख्वाब था कि 50,000 करोड़ की जगह मैं खा जाऊं। जब वो कामयाब नहीं हुआ तो तुम किस खेत की मूली हो। आज खुला ऐलान सुन लें कि चेहलुम के बाद हम तुम्हारे
को इस लायक भी नहीं छोड़ेंगे कि कहीं तुम अपनी शक्ल दिखा पाओ। कानून में इतनी ताकत है, कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी ताकत है, उसी कानून के तहत तुम्हारे घर के भी घिराव किए जाएंगे। और संजय सिंह, तुम कहते हो कि यूपी के अंदर मैं बड़ा मुसलमानों को मसीहा हूं, अमातुल्लाह खान डायरेक्ट नाम ले रहा है कि यूपी इलेक्शन के अंदर और दिल्ली इलेक्शन में 500 करोड़ रुपया देना है। जवाब दो तुम कि 500 करोड़ रुपया तुम्हें वक्फ से ही क्यों चाहिए? क्या तुम्हारे और इदारे बंद हो गए? इस वक्फ की तरफ आपने निगाह बहुत कर ली, हजारों लाखों करोड़ की जगह तुमने लुटा दी। तिकोना कब्रिस्तान हमारे भाइयों का सामने है, जो आपने यहाँ पे निजामुद्दीन में लौटा हुआ है होटल के सामने, वो लाल मस्जिद के पीछे की एकड़ों जगह आपने तबाह बर्बाद कर दी। वो अब हम करबला में नहीं होने देंगे, ये खुला ऐलान है। और एक बात और, कुछ लोग कहते हैं कि साहब बहादुर अब्बास साहब जो हैं वो ये बताएं कि साहब 1300 करोड़ रुपया जो है साहब वो कब आएगा। देखो भाई, ये वही लोग हैं जो कौम को गुमराह करते हैं। जब कनाती मस्जिद तहरीक शुरू हुई वहाँ दुकानें बनेंगी, जब छोटी करबला की तहरीक शुरू हुई वहाँ मल्टी स्टोरी बनेगी, जब करबला की तहरीक शुरू हुई है तो कभी ज़िंदगी में खाली नहीं होगी। ये कौम को गुमराह कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कभी खाली नहीं होगी करबला। तब ये कहा करते थे। आज जब करबला खाली हो गई, कौम के पास आ गई, अंजुमन के पास है, कोई इंडिविजुअल उसको नहीं चला रहा है, उसकी तमाम इनकम जो है ज़रा जो दरगाह में इस्तेमाल हो रहे हैं, उसकी टोटल सरपरस्ती आफ्ताब मरकज़ जवाद साहब के पास है, वो सब चीज़ें जब सही चल रही हैं तो अब आज क्या होने जा रहा है? आज कहते 1300 करोड़ कब आएंगे। जिस तरह 50,000 करोड़ की जगह वापिस आई है उसी तरह 1300 करोड़ रुपए भी आएंगे। ये मामला कोर्ट में लड़ा जा रहा है और कोर्ट में जब वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब ने भी उसको ये कहा है कि हाँ 1300 करोड़ ही बनते हैं, अंजुमन हैदरी ने कहा है, अब इनके पास कोई चारा नहीं है। सिर्फ एक रास्ता है कि ये कहें जिस काम के 500 करोड़ इन्होंने नर्सरी वाले से, वक्फ माफिया से लेने तय करे हैं अमातुल्लाह ने, वो यही एक मामला है। एक ही तरीका है कि ये कहो कि ये अंजुमन नकली है और सीईओ साहब भी निकाल दिए गए थे, तो लिहाजा जो है ये पूरा दावा ही खारिज हो गया, वो 1300 करोड़ देने से बच जाएगा और साहब इनको 500 करोड़ मिल जाएंगे। तो वो नहीं होगा। और मैं यही कह सकता हूं कि 2016 की आप सीबीआई की एफआईआर देखें, 2019 का इनका एफिडेविट देखें, फिर 2019 में ही इनकी कमेटी बनाने को देखें, फिर आज की डेट में 2021 में दोबारा से जब आर्गूमेंट का टाइम आ रहा है दोबारा एक नई कमेटी की बातें करना देखें। इन सब सीक्वेंस को अगर आप जोड़ेंगे तो अमातुल्लाह खान 2016 से ही इस षड्यंत्र में शामिल है, ये आज शामिल नहीं हुआ है। तो लिहाजा आप सब लोगों से अपील है कि अभी तो कोर्ट से इसका मुंह काला हुआ है, मगर बहुत बड़ा अभी झटका इनको लगना बाकी है। ये कोई खुशी मनाने का वक्त नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी फतेह हमने हासिल नहीं करी है। असली फतेह उस दिन होगी जिस दिन इस यजीदी सोच वाले अमातुल्लाह खान को इसकी सही जगह पहुंचाएंगे जो इसकी जगह है। और केजरीवाल साहब जो ये सोचते हैं कि मैं हमेशा की तरह इस बार भी वक्फ जायदादों से ही हजारों करोड़ इकट्ठे करके इलेक्शन लड़ लूंगा, तो सुन लें, करबला के केस में कोई माई का लाल हमें एक कदम पीछे नहीं हटा सकता। हम जान दे सकते हैं मगर कदम पीछे नहीं हटाएंगे। अस्सलाम।